अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये फिगर्स हमने दोनों मोटिव ड्रॉ किए थे बूटी के, तो हम आज इनकी रिपीट सेट करेंगे रोटरी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ इन सब चैनल्स की। दो दफ़ा क्यू प्रेस करके मैंने सिलेक्शन ली और इस फ्लावर को मैंने यहाँ रखा फ़िलहाल। ठीक है, इसके बाद ये वाला फ्लावर है, इसको मैं रखूँगा यहाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बूटी को अल्टरनेटिव सेट करूँ, तो जैसे कि इस तरह से करके मैंने रख दिया। और मैं ज़रा कैनवस साइज़ बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करके आप कैनवस साइज़ को बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है, कैनवस साइज़ बढ़ा दिया। अब इस तरह से मैं रिपीट को आगे लेके जाऊँगा। इस तरह से चाह रहा हूँ मैं रिपीट को ना। तो पहले हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमें क्या चाहिए है और साइज़ क्या आ रहा है रिपीट का। तो मैं हाइट में हमारी रिक्वायर्ड होती है रोटरी में रिपीट, तो हम देखेंगे कि 5.8 आ रहा है। जबकि 5.8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से, क्योंकि 25 की हमें रिपीट रिक्वायर्ड होती है, तो 25, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ से मैं दोबारा देख लेता हूँ। 5.8 आ रहा है। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 5.8 हम यहाँ करेंगे, तो जो आंसर आता है ये 4.3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है या तो हम 4 रिपीट लगाएंगे या 5 लगाएंगे। 4 लगाएंगे तो स्पेसिंग हमें थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, और 5 लगाएंगे तो कम करनी पड़ेगी। तो हम 4 रिपीट लगाते हैं इसकी, तो हम कैलकुलेशन करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 4। सही है, हमें 4 रिपीट लगानी है, तो 6.25 हमें आया है आंसर। तो अब हम करेंगे ये कि 6.2 इंच पे इसकी रिपीट हमने सेट करने की कोशिश करनी है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो चैनल सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो चलें इसकी हम रिपीट सेट करते हैं। मैं सिलेक्शन ले लूँगा इस पार्ट की। ठीक है, इसको यहाँ मैंने नीचे रख दिया। अब यहाँ इसको करेंगे हम ये कि इसका साइज़ इसके सेंटर में ला के रखेंगे, क्योंकि ये ऊपर जो मैंने बूटी रखी है ये थोड़ी छोटी है, तो इसका मैंने साइज़ अंदाजे से यहाँ रख लिया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं इस वाली बूटी को ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने करना ये है कि 6.25 हमें चाहिए था ना। तो 6.25 के हिसाब से हमने अपने कैनवस को हाइट में सेट करना है। विथ में मैंने कैनवस साइज़ कर लिया हाइट में। ठीक है, अब हमें चाहिए है इसकी रिपीट ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि 6.25 को भी हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, और जो आंसर आएगा फिर हम गाइडलाइन लगा के मज़ीद आगे रिपीट बढ़ाएंगे। 6.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर है 3.125। अब हम गाइडलाइन लगाएंगे 3.125 इंचज़ की। तो यहाँ हॉरिजेंटल में हम लगाएंगे 3.125। ठीक है, ये हमने ये गाइडलाइन लगा दी। ठीक है, अब हमारा करना ये होगा, हमने कि इसकी सिलेक्शन ली मैंने, और ये देखिए इसके सेंटर में आना चाहिए। ये बड़ा है फूल, इसलिए थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर से हल्का हल्का निकलेगा। ठीक है, इसके सेंटर में तकरीबन मैंने रखा। तकरीबन अलग अलग रिपीट की अलग अलग सेटिंग होती है, इसलिए जो है ना पहले डिज़ाइन को सामने रखें, सोचें, उसके बाद उसकी रिपीट को सेट करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसके सेंटर में पहले इसको रखा। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ से यूँ ऊपर लेके जा रहा हूँ, और ये हमने ये जो लाइन है इसके साथ रखना है। तो सॉरी, ये ज़रा ऊपर हो गया था। मैं दोबारा करता हूँ। ये यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद शिफ्ट के साथ ऊपर लेके गए। ठीक है, फिर क्लिक से करना है। देखें बार बार मूव हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्लिक से ऊपर किया और शिफ्ट से ले गए। ठीक है, ये यहाँ पर ये लाइन के साथ मिल गया। ठीक है, ये देखिए मामूली सा फ़र्क है, इतने से कुछ भी नहीं होता इस पार्ट में। ठीक है, लेकिन 6.25 वाले एरिया में जहाँ रिपीट आपने ऊपर अप लगानी हो, यहाँ कोई मोटिव आ रहा है, तो आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसकी रिपीट को पहले विथ में बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ राइट साइड पे ले जाऊँगा। ठीक है, अंदाजे से जो मुझे ठीक लगेगा ये कर दिया मैंने।
अब हमने करना ये है कि इसी को ही हम रिपीट को बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, यूं करके इस तरह से ये कर दिया। अगर आप चाहें तो ये दोनों का सेंटर लेके भी इस बूटी को सेंटर करके कर सकते हैं, उससे एक होगा कि बाकायदा तरीके से आपकी रिपीट आ जाएगी। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने सिलेक्शन ली, कंट्रोल टी प्रेस किया, ठीक है। यहाँ मैंने एक गाइडलाइन लगाऊंगा इसके सेंटर में, ठीक है। ये गाइडलाइन लगा दी। गाइडलाइन लगाने के बाद अब मैं ये देखूंगा ये सेंटर है या नहीं। कंट्रोल टी, देखें ये सेंटर नहीं था तो इसको मैंने शिफ्ट के साथ पकड़ के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैंने करना ये है कि इसको, सॉरी इसको नहीं करना था, इसको करना था यहाँ से मैंने इसको, यहाँ ये सेंटर आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ठीक नहीं है हमारा, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इसको यहाँ से यूँ इरेज कर दूँगा। इसी तरह से अब मैं इसको उठाकर लेके जाऊँगा आगे की तरफ। अब इस बूटी की रिपीट में दोबारा एक और आगे बढ़ाता हूँ। ज़रा कैनवस साइज़ बढ़ा लूँ, 20 को मैं कर लेता हूँ 25 इंचज़, ठीक है। अब हमने इसका साइज़ ले लिया और इसकी रिपीट आगे बढ़ाई, इस तरह से रिपीट हमने आगे बढ़ा दी, ठीक है। अब हमने इसके इन दोनों के सेंटर में इसको रखना होगा, ठीक है। इसकी हमने ले ली सिलेक्शन, कंट्रोल टी, जूम, ठीक है। इसके सेंटर में हम लगाएंगे गाइडलाइन, ठीक है। बिल्कुल जूम करके आपने गाइडलाइन लगानी है ताकि बिल्कुल इसके सेंटर में आए। यहाँ मैंने गाइडलाइन लगा दी, ठीक है। चाहे तो आप अंदाजे से कर सकते हैं, चाहे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ये मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब मैं इस पूरे की रिपीट को आगे बढ़ाऊँगा, सही है। ये आल्ट के साथ लेके गया और फिर मैंने बाद में शिफ्ट की प्रेस की है। ये इसको हमने यहाँ पर बिठाना है, ये आ गया, ठीक है। इतना हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। और हाइट हमारी क्या आ रही है 6.25, ठीक है। 6.25 है ये टोटल, हमने इसका हाफ ले लिया 3.125, तो हमें ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर सेम जो है डिस्टेंस से अब आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ बेस कलर था जो, उसको मैं अप्लाई करता हूँ। मज़ीद आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि पूरे सेट डिज़ाइन का लेआउट हमने कैसे सेट करना है, ठीक है। ये 6.25 आ रहा है, हमें 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आएगा 25। मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ, सही है। 6.25 डिवाइड करेंगे, सॉरी 6.25 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, 25। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 4 रिपीट हैं तो आपने उसको चेक करने के लिए करना है 25 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6.25, तो ये हमारा रिपीट का साइज़ आ गया है। अब हम इसकी रिपीट ऊपर लगाएंगे, तो मैं कैनवस का साइज़ हाइट में बढ़ाकर 25 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा साइज़ हमने कैनवस का बढ़ा लिया। सारे चैनल सेलेक्ट किए मैंने, कंट्रोल ए प्रेस किया, डब्ल्यू प्रेस किया, आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने, सॉरी, कंट्रोल ए डब्ल्यू आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक किया, ये सिलेक्शन आ गई। आल्ट का बटन प्रेस करके ऊपर लेके जाना है और हमने शिफ्ट दबाना है, ठीक है। देखिए आप सेम डिस्टेंस से ये हमारा बूटी दोनों आ गई हैं। अब मैं दोबारा इसकी रिपीट ऊपर लगाऊंगा तो देखेंगे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। ये लगा दी, ठीक है। अब हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे, मैं एक दफ़ा एरो की दबाऊंगा, ये देखें ये बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि मैंने एरो की दबाई। अब मैंने वापस इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये है हमारी 25 इंच हाइट में रिपीट आ चुकी है हमारी। मैं आपको ये विथ में भी लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि 39-40 इंचज़ तक का होता है हमारा कपड़े का पन्ना, कपड़े की विथ, तो उस हिसाब से मैं आपको उस तरह भी करके दिखा देता हूँ कि हमारा लुक कैसा आ रहा है। मज़ीद इसको हम बाद में साइड पे बॉर्डर भी लगा के नेक्स्ट वीडियो में हम सेट करेंगे पूरा एक लेआउट पे कि किस तरह से रोटरी के डिज़ाइन की फ़ाइल भेजनी चाहिए, बॉर्डर कहाँ आना चाहिए और मोटिव कहाँ आना चाहिए, क्या चीज़ कैसे आनी चाहिए। इस विथ को मैं कर लेता हूँ 40 कर लेता हूँ, ठीक है। ये 40 कर लिया, समझें आप ये कपड़े का पन्ना है। तो मैंने 2 दफ़ा क्यू प्रेस किया, डब्ल्यू आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, ये मैंने उठा के यहाँ शिफ्ट किया। अब मैंने इसको करना है मिलाना है, ठीक है।
ये यहाँ करीब करना है, अभी आपने जूम करके यहाँ इसके साथ मिला देना है। इसी तरह से अब मज़ीद हम इसकी रिपीट बढ़ाएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको यूँ मिला दिया, थोड़ा गैप आ रहा है तो इसको हमने यूँ मिला दिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये चलेगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 25 इसकी हाइट है और विड्थ इसकी आ रही है कितनी बताएं, 40 इंचज़, ठीक है। अब हम इसको मर्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे प्रिंट होगा। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ कि अब हम पहले एक काम करेंगे, हम लेंगे एक न्यू चैनल ना, तो यहाँ मैंने इसको रखा और यहाँ मैंने मर्ज किया इसको, ग्रे स्केल किया, और फिर मैंने इसको करना है RGB। आप ये सब इमेज मोड और ग्रे स्केल और RGB यहाँ से कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट कमांड यूज़ की है, Alt+IMG प्रेस करेंगे तो ग्रे स्केल हो जाएगा, उसके बाद Alt+IMR प्रेस करेंगे तो RGB हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये पूरी मर्ज करता हूँ, मर्ज करके आपको दिखाता हूँ कि ये जब 25 इंच दोबारा रिपीट होगा तो ये किस तरह लगेगा। तो मैं इसको कैनवस साइज़ को जैसे कि 25 को मैं कर लेता हूँ 50 कर लेता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा रेजोल्यूशन कम कर लेता हूँ, ऐसे ना हो कि ज़्यादा वक्त ले ले कैनवस साइज़ बढ़ाने में, ठीक है। कैनवस साइज़ में बढ़ाता हूँ और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ 50 और यहाँ लॉक करके मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्शन लिया, अब देखें ये मैं यहाँ ला के रखूँगा तो एकदम एग्जैक्ट हमारी रिपीट का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ड्रम बेस मशीन होती है रोटरी, तो 25 इंचज़ के बाद सेम फिगर आना ज़रूरी है। फॉर सपोज़ अगर ये वाला पार्ट है इधर हम गला लगा देते हैं तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि फॉर सपोज़ हमने वहाँ गला लगा दिया ना तो 25 इंचज़ के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा डिज़ाइन। इसलिए रोटरी में अगर आपने देखा हो डिज़ाइंस में तो वहाँ गला नहीं होता प्रिंटेड, ज़्यादातर ऐसे डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं या इस तरह के। ये तो खैर हमने बैग बनाई है, इस तरह के ऑल ओवर डिज़ाइन होते हैं, सीमलेस डिज़ाइन। यहाँ हम कस्टम पैटर्न नहीं दे सकते फुल लेंथ का, ठीक है। तो हम इसको उठा के मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें ये आ गया है हमारा, बिल्कुल बैठ गया है, डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो ये थी रोटरी की रिपीट। अगली फाइल में हम पूरे लेआउट पे इसको लगा के सेट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।